अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है और बख्तियार वहां खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है, जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है,
जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो मुख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है। जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे। जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है। जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है। जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहज़ेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहज़ेब को तंग करने के लिए और शाहज़ेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहज़ेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहाँ पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहज़ेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है, जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहज़ेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहज़ेब को तंग करने के लिए और शाहज़ेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहज़ेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहज़ेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है,
जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है, बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है, तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है, जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए,
क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। जिस पर बादशाह बेगम कहती है, इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस पर जहां आरा कहती है, मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है। जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है, बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है, तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी, तुम हमेशा यहीं पर रहोगे। जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है। जिस पर शाहजेब उसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। जिस पर उसका भाई कहता है, अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। जिस पर बादशाह बेगम कहती है, इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस पर जहां आरा कहती है, मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है। जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है, बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है, तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, यह हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है और बख्तियार वहां खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है, जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, यह हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है,
जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो मुख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है। जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे। जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है। जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है। जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल
महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहाँ पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है, जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड नंबर 2 और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं, जहां पर बहुत से ट्विस्ट भी सामने आएंगे। बादशाह बेगम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर के यहाँ सभी बेटी पैदा होने की ख्वाहिश कर रहे थे ताकि वो बादशाह बेगम बन सके, लेकिन कैसर के यहाँ बेटा पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह बेगम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि शाहजेब ने बादशाह बेगम को उसकी असल हकीकत बताई है और इसी वजह से बादशाह बेगम शाहजेब को तंग करने के लिए और शाहजेब को गद्दी से हमेशा के लिए मरहूम करने के लिए कैसर को महल में रहने के लिए बुलाएगी और कैसर को कहेगी तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, जिस पर कैसर बादशाह बेगम के लिए मिठाई की टोकरी लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाहजेब को पता चलेगा कि कैसर को हवेली बुलाया गया है तो वो यही पता करने हवेली जाएगा, जहां पर इसका भाई उसे बताएगा कि कैसर को इस हवेली में रहने के लिए बुलाया गया है, जिस पर शाहजेब उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिस पर उसका भाई कहता है अब आप सिर्फ ये फल खाइए, क्या पता कल को ये आपको फल भी नसीब ना हो। दूसरी तरफ कैसर बादशाह बेगम से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बादशाह बेगम के हवेली कैसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, जिस पर बादशाह बेगम कहती है इसमें मेहरबान होने वाली क्या बात है, ये हवेली तुम्हारी ही तो है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन रोशन आरा बख्तियार को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बख्तियार सिर्फ रोशन आरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बख्तियार जहां आरा को बुलाता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर जहां आरा कहती है मुझे जल्दी है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब जहां आरा जाने लगती है तो बख्तियार जहां आरा का हाथ पकड़ लेता है और जहां आरा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती है और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और बख्तियार वहाँ खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जहां आरा बख्तियार की हुई तमाम बातें अपने बाबा को बताती है और कहती है कि मैं रोशन आरा के साथ धोखा नहीं कर सकती, रोशन आरा उसे पसंद करती है,
जिस पर जहां आरा का बाबा कहता है, बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब बख्तियार की हुई इस हरकत का पता रोशन आरा को लगता है तो रोशन आरा हैरान परेशान रह जाती है और फिर गुस्से में कहती है, तुम किसी और के नहीं हो सकते बख्तियार, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरी तरफ जहां आरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो बख्तियार बाइक पर आता है और जहां आरा की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोक देता है। बख्तियार की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड बख्तियार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आरा सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म देती है कि छोड़ दो इन्हें। इसके बाद जहां आरा यूनिवर्सिटी चली जाती है और बख्तियार यूनिवर्सिटी जाकर जहां आरा को फिर से रोक लेता है और पूछता है कि तुमने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये था बादशाह बेगम की एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें।